हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट फिनिश करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो जानिए, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ओके, सो HTML क्या है? हमारी एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, HTML provides a way of displaying web pages with text and images और multimedia कंटेंट। ओके, सो HTML ही आपका वो तरीका है कि जब हम लोग अपने वेब पेजेस में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेजेस या कोई भी मल्टीमीडिया कंटेंट डिस्प्ले करा पाएंगे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो एन HTML फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग स्मॉल मार्कअप टेक्स्ट। ठीक है, तो HTML फाइल क्या है? हमारी एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे मार्कअप टेक्स्ट होते हैं और वो टैग्स ही हमारे HTML कंटेंट को शो करते हैं वेब पेज पे। इसके अलावा द मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। ओके, तो जो हमारे HTML के मार्कअप टैग्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारा वेब पेज किस तरीके से दिखने वाला है। ठीक, इसको समझेंगे हम लोग कैसे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। HTML फाइल मस्ट हैव एन डॉट HTML फाइल एक्सटेंशन। तो जब भी आप कोई HTML फाइल बनाएंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा फाइल का वो रहने वाला है हमारा .html। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऐसे समझते हैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? अभी समझेंगे हम लोग। जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट में हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट है, या फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ लिंक्स है। तो जैसे ही मान के चलो मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो लॉगिन से क्या होगा? हमारा एक लॉगिन वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड सपोज करो जैसे हम लोगों ने साइन अप पे क्लिक किया तो हमारा एक साइन अप वेब पेज क्लिक हो जाएगा। तो इस वेब पेज पे जो हमारा टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट किसी दूसरे वेब पेज को आपस में लिंक करने का काम करता है, वो टेक्स्ट कहलाता है हमारा हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखें थोड़ा सा। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट बनी थी वो सिर्फ ओनली ऑन HTML पे बनी थी। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि वो वेबसाइट किस तरीके से विजिबल होती थी। अब देखिए आप, ये वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट है हमारी जो कम्प्लीटली HTML बनी है। इसमें ना तो कोई CSS यूज हुई है, ना ही हमारी कोई जावास्क्रिप्ट। इसमें बस आपको मल्टीपल हाइपरटेक्स्ट देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर मीडिया। अगर हम लोग हाइपर मीडिया पे क्लिक करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे जंप करा देगा। एंड यहाँ पे भी आपको ओनली ऑन टेक्स्ट दिखाई देगा। एंड यहाँ पे भी आपको मल्टीपल हाइपर लिंक देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्स, अगर हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको मल्टीपल लिंक देखने को मिलेगी। देखो, हाइपर टेक्स्ट टर्म्स, दिस इज अ ग्रोसरी ऑफ टर्म्स यूज विद इन www प्रोजेक्ट्स एंड सो मेनी टेक्स्ट दिख रहे हैं। तो जितने भी आप यहाँ से ब्लू कलर का जो कंटेंट देख रहे हैं ये सभी हमारी हाइपर लिंक्स है। ठीक है, सो अब ये आप कहेंगे कि ये वेबसाइट हमको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही क्योंकि इसमें स्टाइलिंग नहीं है, ये कलरफुल नहीं है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ HTML से अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट दिखाने वाले हैं। ठीक है, बट इसको अगर आपको कलरफुल बनाना है या डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको CSS और जावा की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन किस पे है? हमारी HTML में बनी हुई है। और इसमें से आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, पहला टेक्स्ट एंड दूसरा हमारा हाइपर लिंक। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट को हम लोगों ने समझ लिया और आपने ये भी देख ली कि अगर हम सिर्फ HTML की हेल्प से साइट बनाएंगे तो कैसी दिखने वाली है ना। इसके अलावा अगर हम समझें सेकंड, मार्कल लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो जैसे मान के चलो कि हम लोगों ने इंग्लिश में एक पोएम लिखी एंड इस पोएम में जो हम लोगों ने टेक्स्ट यूज किए, कुछ टेक्स्ट को हम लोगों ने कॉमा सेपरेट किया है, किसी टेक्स्ट को हम लोगों ने हाईलाइट किया है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करी है हम लोगों ने। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम लोग वेब पेज पे अपना कंटेंट शो करते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेक्स्ट आपका हाईलाइट होगा, किस टेक्स्ट में कॉमा लगाना है। ठीक है, तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो कौन करता है डिसाइड? मार्कअप लैंग्वेज करती है। ठीक है, तो HTML के पास बहुत सारे टैग्स होते हैं। ठीक, और इन्हीं टैग्स के बिहाफ पे हम लोग अपने कंटेंट को शो करते हैं वेब ब्राउजर पे। हम हर एक टैग को वन बाय वन पढ़ेंगे आगे चल के, कैसे कैसे टैग हमारे काम करते हैं। ठीक है, और किसका क्या काम होता है, कैसे यूज करते हैं इनको हम लोग, इन सभी चीज को हम लोग पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग यही फिनिश करते हैं एंड आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।